हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, हर रोज की तरह केवल 6 से 7 मिनट आपका लेंगे और 2-3 सवाल देखने को मिल सकता है कल के एग्जाम में। तो साथियों, कल आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा होने वाला है, तो इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िए। ये सारे सवाल आपके जो 14 नवंबर से लेके अभी तक एग्जाम हुआ है उसी से रिलेटेड सारे सवाल इस क्लास में होने वाला है। तो ये सवाल आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िए, आपका ही नुकसान होने वाला है। तो साथियों, हमने 1-1.5 महीने जो आपका प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जो दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए शुरू किया था उसमें हम तो काफ़ी सफल हो चुके हैं। तो साथियों, इस क्लास में वैसे ही सवाल कराएंगे जो पिछले आपका एग्जाम हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। तो साथियों, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए, क्या था? तो औरंगजेब था। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो समुद्रगुप्त थे। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो साथियों, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो ये दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिए थे। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो साथियों, किसी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो ऐसा क्या माना जाता है? तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है रेलवे। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो साथियों, हमें बता सकते हैं, एक सवाल आपको लिए टेस्ट देते हैं होमवर्क में, 2 अक्टूबर के किसकी जयंती मनाई जाती है? तो इस सवाल का जवाब हमें आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। देखते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस के इंस्पिरेंट होंगे, महारथी होंगे, तो इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर कमेंट में करके बताएंगे 2 अक्टूबर के किनका जयंती होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपके बैडमिंटन से है। तो साथियों, एक सवाल और बता देते हैं, इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन भी है। डुरंड कप भी किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप साथियों फुटबॉल से संबंधित। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये सारे सवाल आपके जो थॉमस कप, डुरंड कप, ये सवाल पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो डुरंड कप किसके से संबंधित है साथियों? ये फुटबॉल से होता है। ये भी याद रखिएगा। थॉमस कप बैडमिंटन से है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो साथियों, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो आपकी होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। तो हमें बता सकते हैं दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश का है। लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और कथकली मोहिनीअट्टम में दोस्तों कहाँ का? केरल का है। पूछ सकता है आपका, बताइए कथकली एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो देखिए, केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहाँ का? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक केवल उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन भी क्या है इसमें का? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो साथियों, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपके जलाटी है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं।
प्रश्न 12 दिया है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो साथियों भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो करते हैं 5 देश करते हैं, तो 5 राज्य करते हैं। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो साथियों सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया गया। तो साथियों भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया गया। वो किसके द्वारा किया गया? तो साथियों यह किया गया मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो साथियों किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, याद रखिए दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो आपके थे सी राजगोपालाचारी जी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर इसी के साथ 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो साथियों कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो यह कैस्पियन झील है। तो साथियों ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो साथियों किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र में करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो साथियों प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो जनता के हाथों में होती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों हमने 1 से लेकर 20 तक हर सारे सवाल कराते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कराते हैं। वही सवाल जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आता है। तो साथियों इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िए, सारे सवाल याद करके जरूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में होता है उसी से रिलेटेड सारे सवाल कराए जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप ही के लिए। तो चलिए दोस्तों एक साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत।